One of those things is that our friendship between Pakistan and Azerbaijan, the month of April, inshallah, end of April, once everything is discussed and decided to ink these agreements valuing $2 billion, these MOUs which have been signed here and agreements which have been signed here will go a long way in promoting our sincere efforts. अज़रबैजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए। तयशुदा मुआहदों को एक माह में हतमी शक्ल देंगे। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खिताब का। अज़रबैजान से दोस्ती के मामले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक है। बाहिमी मफाद के मनसूबों से दोनों मालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। सदर अलीयव ने कहा कि दोनों मालिक में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मालिक के कौमी तराने बजाए गए। तशद्दुद की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यहाँ बस हल्फ उठाया जाता है, हल्फ की पासदारी नहीं की जाती। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, तारीख किसी भी कौम की शनाख्त होती है। पंजाब में वजारतें तकसीम होती हैं, जिससे कोई वजारत नहीं मिलती वो तालीम की वजारत ले लेता है। हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। हमारी आबादी अगर तरक्की याफ्ता ममालिक के हिसाब से बढ़ती तो आज हम सिर्फ 13 करोड़ होते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुल्क की आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बढ़ती आबादी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इस पर काबू पाने के लिए आगाही मुहिम लाजमी है। तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करेंगे। में फौजी अदालतों के केस की समाअत। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के ज़मरे में आती है। आइन में फौज को 2 तरह के इख्तियारात दिए गए हैं, एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद का। बानी के वकील ने कहा कि कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। अदालत करार दे चुकी है कि फ़ौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करे तो सिविल हुकाम के हवाले किया जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने पूछा, हाई कोर्ट पर हमला हो तो ट्रायल कहाँ होगा? बानी के वकील बोले कि हाई कोर्ट क्या, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हो चुका है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस। वफाकी हुकूमत की जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच का 27 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। IMF टेक्निकी मिशन विफाक के इकदामात पर मुतमईन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। टेक्निकी वक्त ने ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर मुज़ाकरात किए। IMF को विफाकी और सूबाई हुकाम ने अब तक होने वाले इकदामात पर ब्रीफिंग दी। सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम कल ब्रीफिंग देंगे। IMF टेक्निकी मिशन की सूबों को विफाक के इकदामात पर अमल करने की हिदायत। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। पाकिस्तान बैंकिंग समिट से वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबों को पीछे छोड़ दिया। हम तमाम इशूज़ को हल भी करेंगे। सऊदी अरब में इमर्जिंग मार्केट कॉन्फ्रेंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। KP हुकूमत की तर्जुमान ने आज तक कौम को अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। असद बुखारी का BSF के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्रैम और अंडरग्राउंड ग्रीन लाइन बनने जा रही है। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम और जली ज़्यादा है।
सेक्टर की मुख्तलिफ मामलात पर अरकान पार्लियामेंट से अपनी वकालत करवाने का इंकशाफ। कायमा कमेटी रुकन्नास बलोच ने मामला उठा दिया। कहा कि इदारा कंसल्टेंट के जरिए अरकान पार्लियामेंट से रब्ता करता है। सवाल उठाया कि इलेक्टेड कैसे बराह रास्त किसी भी मामले पर अरकान कमेटी को अप्रोच कर सकती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनअत व पैदावार में CEO के इलेक्टेड मोनिस अलवी की ब्रीफिंग। कहा हमने वो सब्सिडी मांगी जो हुकूमत ने दी ही नहीं। कोरोना के दौरान हमारी ग्रोथ गिर गई थी, सब्सिडी की पोजीशन में नहीं थे। शहर के 12 मकामात पर पानी की लीकेज रोकने के लिए मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई तहाल बंद। शहरियों को शदीद तरीन मुश्किलात और अजियत का सामना। MD वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन असदुल्ला खान कहते हैं कि तमाम लीकेजेस का मरम्मती काम जारी है। आज रात काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मकसद माह रमज़ान के दौरान शहर में पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाना है। मुस्तफ़ा कत्ल के सदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुस्लिम साहिर हसन मंशियात रखे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मंशियात की तरसील मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज के भी मुलाविस होने का इंकशाफ हुआ। 5 साल से मॉडलिंग और 13 साल से वीट का नशा कर रहा हूँ, 2 साल से वीट फरोख्त कर रहा हूँ। साहिर हसन का इंकशाफ बड़े बड़े सियासतदानों और बिजनेसमैन के नाम भी दे दिए। बताया मंशियात की ऑनलाइन रकम वालिद साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाता था। सारा कारोबार स्नैपचैट पर चल रहा है। महीने में 2 मरतबा 1 किलो से जायद वीट मंगवाता हूँ। 1 ग्राम की कीमत 10,000 रुपये है। पाकिस्तान में VPN सर्विस फराहम करने वाली 2 कंपनियों को लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान का कहना है कि कारोबारी इदारों को कानूनी तरीके से VPN के इस्तेमाल की सहूलत दी जाएगी। इक़दाम से डेटा की सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकेगा। IFC की सहूलतकारी से पास सऊदी तजारती ताल्लुकात का फरोग। पाकिस्तान की सऊदी अरब को बरामदात में 22% इजाफा। तजारती हुजम $546 मिलियन से बढ़कर $700 मिलियन तक पहुँच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारती ताल्लुकात के फरोग की जानिब अहम कदम। पहली बार सरकारी सतह पर बराह रास्त तजारत बहाल हो गई। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से 50,000 टन चावल की पहली खेप रवाना। दूसरी खेप मार्च में रवाना की जाएगी। कराची मलिर मेमन बोट पे बड़ी डकैती। मुस्लिमान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जान बलूच की फैमिली को यरगमाल बनाकर 1.5 करोड़ रुपए से जायद का 50 तोला सोना ले गए। 24 लाख रुपए नकद और दीगर कीमती सामान भी लूट लिया। अहल खाना के मुताबिक मुस्लिमान तकरीबन 1.5 घंटा घर में मौजूद रहे। सारा सामान बिखेर दिया, हर चीज़ की तलाशी ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।